हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ईयर बीकॉम मतलब वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस साल एफ.वाई बीकॉम में न्यू एडमिशन लिया है, सिर्फ उसी स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब अगर बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से जो न्यू एडमिशन 2023-24 के जो स्टूडेंट्स हैं एफ.वाई बीकॉम, ओके उनको ये पेपर स्टाइल एप्लीकेबल रहेगी। तो ध्यान रखिए आपका न्यू पेपर पैटर्न जो है यूनिवर्सिटी की जो फाइनल एग्जाम होने वाली है उसमें किस तरीके से रहेगा वो। और ये पेपर स्टाइल सेमेस्टर नंबर 1 जिसकी अभी एग्ज़ाम होने वाली है दिसंबर में 2 दिसंबर से, और सेमेस्टर नंबर 2 में भी यही रहने वाली। ठीक है, देखो क्लियर कट लिखा है आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा और पेपर होगा 2.5 आवर का। ओके अभी यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो पेपर पैटर्न रहने वाली है वो एक अकाउंट सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स, ओके फिर बीए जिसको नाम चेंज करके मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिस कर दिया है। ठीक है, तो वही हो गया बीए सब्जेक्ट ही है लेकिन उसका नाम चेंज हुआ है। और एक है इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये चार जो सब्जेक्ट है वो आपके 50 मार्क्स के पेपर रहेंगे यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम के। और उसका क्या सिलेबस है वो तो पता ही है आपको, लेकिन उसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा। तो देखो आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये रहा, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। अब सबको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हर एक क्वेश्चन में क्या क्या किस तरीके से पूछते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं। 7 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, मतलब 7 में से कोई भी 5 आपको सिलेक्शन करके लिखना है, जिसमें हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहेगा, आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर ये देखना है कि आपको ऑप्शन दिया गया है, मतलब या तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स का लिखना पड़ेगा अगर थियोरिकल चैप्टर है तो, मतलब अगर बीए और इकोनॉमिक्स है तो आपको 10 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसके ऑप्शन में जा सकते हो जिसमें आपको 5-5 मार्क्स के 2 शॉर्ट मतलब पूछेंगे क्वेश्चन। ये भी एक टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन ही रहेंगे लेकिन वो ये 5-5 मार्क्स के रहेंगे, तो आपको उसके हिसाब से आपको कंटेंट लिखना है। ठीक है, और इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूछेंगे। जैसे उसमें 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको पूछें, ठीक है, एक एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसको ऑप्शन करके, मतलब अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको ये एक ही लॉन्ग क्वेश्चन लिख देना है 10 मार्क्स का। ठीक है, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी 10 मार्क्स का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरीके से 10 मार्क्स का रहने वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें 10 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर ये नहीं आता है तो उसके ऑप्शन में आपको 2 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के पूछेंगे जो आप लिख सकते। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब यहां तक क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखो तो जैसे अगर आपको इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट है, देखो यहां पे लिखा है एक्सेप्ट द मैनेजमेंट, मतलब ये बीए सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। अगर आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, ठीक है, और एक सब्जेक्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स है या फिर आपका अकाउंट्स है, इन सब्जेक्ट की अगर बात करें तो उसमें आपको 3 थियरी पूछेंगे, उसमें से कोई भी 2 लिखनी है, और एक थियरी का 5 मार्क्स। तो 2 लिखोगे तो दोनों मिला के 10 मार्क्स मिलेंगे। ये किसके लिए रहेगा, अकाउंट्स के लिए रह सकता है। ठीक है, फिर जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसके लिए रह सकता है। ओके, और बाकी सब्जेक्ट में जैसे बीए सब्जेक्ट मैंने आपको पहले से ही वार्न किया है कि ये जो मतलब जो पेपर स्टाइल बता रहा हूँ कौन से के लिए बता रहा हूँ, अकाउंट, स्टेट्स, बीए और इकोनॉमिक्स। अब बीए सब्जेक्ट में जो 5वां क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग आएगा। जैसे बीए सब्जेक्ट में देखो लिखा भी है इन मैनेजमेंट, या तो बीए सब्जेक्ट जो आपका है जिसको मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिस करके नाम इस साल बदल दिया है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये स्ट्रेटेजी फॉलो होगी। मतलब उसमें होगा आपको एक केस स्टडी पूछेंगे 5 मार्क्स की सिर्फ। तो केस स्टडी आपकी बुक्स के अंदर काफ़ी सारी ऐसी केस स्टडी है जो सॉल्यूशन के साथ अपलोड है। मतलब आप देखोगे बुक्स के अंदर काफ़ी सारे जो केस स्टडी है उसका सॉल्यूशन भी है।
तो उसको एक बार देखो, या तो फिर मैं एक लेक्चर बनाने वाला हूँ केस स्टडी के ऊपर कि आपको केस स्टडी किस तरीके से लिखनी है, और इसी यूट्यूब चैनल पे आपको वो केस स्टडी के सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पर है एक केस स्टडी पूछेंगे 5 मार्क्स का, और 5 मार्क्स का पूछेंगे शॉर्ट नोट, उसमें 2 पूछेंगे बीए के अंदर, ठीक है। या तो फिर यहाँ पर लिखा है एनी 2 आउट ऑफ 3, ऐसा लिखा है। अब मुझे नहीं लगता एनी 3 पूछेंगे, यहाँ पर कोई भी एक शॉर्ट नोट लिखनी होगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। ये बीए के अंदर रहेगा, मतलब अगर आपका बीए सब्जेक्ट है जिसका नाम चेंज हुआ है मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिस, ठीक है, नया नाम है, पुराना नाम बीए था, मतलब अभी चेंज कर दिया है बस, बाकी सब कुछ कंटेंट वगैरह सेम है। तो ये आपका इस तरीके से रहेगा, और हो सकता है स्टेट में भी यही रहे। ओके, और ये सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट के लिए ही आपका रहेगा, जिसमें 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2.5 आवर्स के आपकी एग्जाम रहेगी, और कुछ भी चेंजेस नहीं, ठीक है। यही एक आपका पेपर पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए पेपर पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी, ठीक है। अभी आगे के बहुत सारे ऐसे लेक्चर हम अपलोड करने वाले हैं जहाँ पर पेपर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी अपलोड करने वाले हैं। जैसे आपको अकाउंट्स के अंदर तो मैंने 2022 का ऑलमोस्ट एक पेपर अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो 2022 का बहुत अच्छा पेपर है, उसको एक बार सॉल्व कर लो, पिछले साल का पेपर। अब पिछले साल का पेपर पैटर्न थोड़ा अलग था, लेकिन वो पेपर पैटर्न एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पेपर पैटर्न पे मत जाओ, पिछले साल के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको हेल्प होगी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेपर पैटर्न रहेगा। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसका रिप्लाई फ्री होके जरूर दे देता हूँ। गुड बाय और टेक केयर।